मुझे चिकन चाहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है कि इसको कैसे बनाते हैं। ये देखो मुर्गी। अब मुझे एक बहुत ही विशेष रेसिपी पता है जिसके ज़रिए से मैं इसे बनाऊंगी। अब इस पर थोड़ा सा मसाला लगाएंगे। अब मुझे कुछ वेजिटेबल्स को कट करने की ज़रूरत भी है। अब मैं पहले वेजिटेबल्स को कट करूंगी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। इसकी रेसिपी ये है कि जितने ज़्यादा वेजिटेबल्स उतना ही बेहतर। ब्रोकली को भी मैं बड़े बड़े हिस्सों में बदल दूंगी। और अब आलू की बारी है। आलू को भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगी और ये बहुत ही ज़्यादा विशेष रेसिपी है। अब स्टफिंग के लिए सारे वेजिटेबल्स को मैं चिकन के अंदर भरूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा अलग है ना, है ना। अब इनके साथ ही मैं आलू को बाहर रख दूंगी ताकि उसके साथ ही बेक हो जाए। आलू नहीं भी रखेंगे तब भी चलेगा। अब इन्हें अलग से पकने दें। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब मैं इसे ओवन में 10 मिनट के लिए रखूंगी। मैं क्या बनाऊं? मुझे लगता है मुझे KFC चिकन बनाना चाहिए। उसके लिए मैं चीटोस लूँगा और उसमें तबास्को सॉस डालूंगा। ये तबास्को सॉस की बोतल बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। ये तो बहुत ही कम समय में ख़त्म होगी। अब इसमें मैं चिकन डालूंगा और इसे अच्छे से हिलाऊंगा जिससे सारी कोटिंग चिकन के ऊपर हो जाएगी। और उसके बाद हम इसे प्लेट में रखेंगे ताकि अच्छे से बेक हो जाए। ओह ओह, ये क्या हो रहा है? क्या ये खाना बन रहा है? चिकन को पकाने के लिए उसे अच्छे से पीटा जाना चाहिए ताकि वो बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने। अब मैं एक पैन लूँगी और पैन में ऑयल डालकर चिकन को अच्छे से पकाऊंगी। वाह, मैं कितनी ही अच्छी रेसिपी चिकन की बनाने वाली हूँ। देखते हैं कि किसका ज़्यादा अच्छा बनता है। वाह, मेरा चिकन बहुत ही अच्छे से पका है। अब इस पर ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से फैला देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है। इतनी अच्छी खुशबू। इसे छूने की कोशिश भी मत करो, ये मेरी पोती के लिए है। तुम अपने चिकन पर ध्यान दो। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही करने वाला हूँ। वाह, कितना मज़े का लग रहा है। ये क्या हो रहा है? पैन ने दुनिया के सबसे स्पाइसी चिकन बना लिया है क्योंकि उसने चीटोस में बहुत ज़्यादा टबास्को सॉस डाल दिया। क्या ये पक चुका है? ये बिल्कुल KFC चिकन की तरह दिखाई दे रहा है। वाह, तैयार। अब मैं इसे डिश में डालूंगी और इसकी सुंदर सर्विंग के लिए कुछ चीज़ें और ऐड करूंगी। बिल्कुल इसी तरह से अब मेरी डिश भी तैयार हो चुकी है। बोल एपेटिट। ये चखने का समय है। देखते हैं किसका अच्छा निकलता है। मुझे पहले क्या ट्राई करना चाहिए? मुझे लगता है मुझे ये चिकन पहले खाना चाहिए। पहले मैं इसे अलग करूंगी। अब मुझे लगता है मुझे सॉस को भी लगाने की ज़रूरत है। अब सॉस के साथ टेस्ट करके देखते हैं। अब मैं क्या ही कह सकती हूँ इस बारे में। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब मुझे कौन सा खाना चाहिए? तो एक तो मुझे वो खाना है। ये बिल्कुल KFC चिकन की तरह है। अब खा के पता चलेगा। इसका टेस्ट क्या? इसमें बहुत ही ज़्यादा मिर्चें हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा तीखा है। अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अब मैं दूसरा चिकन ट्राई करती हूँ। इसे खा के देखती हूँ। वाह, इसने तो काम किया। अब यही आज का विजेता है क्योंकि ये सबसे अच्छा है। मैं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इतना मज़े का है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे पता था कि मेरी पोती इनसे ज़्यादा मेरी डिश को पसंद करेगी। इस बार मुझे चाहिए आइसक्रीम और इस बार आइसक्रीम का मुझे अलग स्वाद चाहिए। अच्छा, लेकिन हमें नहीं पता कि आइसक्रीम कैसे बनाते हैं। मैं अपने फ़ोन में चेक करता हूँ और मैं अपनी कुकिंग की डायरी चेक करती हूँ। खैर, मुझे तो ये सब कुछ आता है। उसके लिए सबसे पहले क्रीम लेना ज़रूरी है। इसको अलग अलग बाउल में डालेंगे डिफरेंट कलरिंग के लिए और उसके बाद इसे अच्छे से मेरे ब्लेंडर की मदद से व्हिप करेंगे। पहले में हम स्ट्रॉबेरी डालेंगे, उसके बाद ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसका बहुत ही प्यारा गुलाबी रंग आया है। अब दूसरे में इसी तरह मैं कीवी को डालूंगी और इससे बहुत ही ज़्यादा हरा रंग आ गया है। और तीसरे में नीले रंग के लिए मैं ब्लूबेरी यूज़ करूंगी। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया रेसिपीज़ हैं लेकिन इसकी रेसिपी बीच में नहीं है। लेकिन दादी हर चीज़ जानती है। दादी सोचो सोचो सोचो। हाँ, मुझे एक आइडिया है। मैं इसके लिए आइस क्यूब का सेक्टर यूज़ करूंगी और उसमें स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज दोनों रखूंगी। अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी और सारे सेक्टर्स को भर दूंगी। अब मैं बीच में पॉप्सिकल स्टिक्स डालूंगी जिससे ये आइसक्रीम की मोल्ड का बन जाएगा।
अब इसे फ्रिज में रखना बाकी है। चले हम चलते हैं। अब बस थोड़ा सा टाइम और ये एक बढ़िया शेप ले लेगी और मेरी पोती को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। अब बस थोड़ा सा इंतजार। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? आखिरकार मुझे रेसिपी मिल ही गई और ये बहुत ही ज्यादा आसान है। अब मैं उसके लिए M&M's कैंडीज लूंगा उसे और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए। अब मैं बीच में दूध डालूंगा और इन दोनों मिश्रण को मैं दूसरे आइस क्यूब वाले पैकेट में डालूंगा जिससे ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और दूसरी रेसिपी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब इसे थोड़ा सा हिलाना बाकी है। वाह, ये तो एक म्यूजिक की तरह लगने लग गया है। चलो एंजॉय करते हैं इसे। मैं एक रेसिपी देख रहा था, दादी मेरे साथ आओ। दोनों को क्या हो गया? खैर मैं अपना काम जारी रखती हूँ और उसके लिए मैं ड्राई आइस को इसमें दोबारा डालूंगी और दोबारा ब्लेंडर की मदद से इसे मिक्स कर दूंगी क्योंकि आपको अंदाजा तो हो ही क्या होगा कि मैं महंगी डिशेस बनाती हूँ। ये क्या हो रहा है? इतनी ठंड कहाँ से आ गई? वो असल में उसकी महंगी डिश की वजह से आई है। और अब मैं महंगी डिश को दोबारा से मिक्स कर दूंगी जिससे बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक आइसक्रीम बनेगी। अब एक आखिरी काम बचा है जिसकी वजह से मैं इसे स्कूप की शेप में लाऊंगी। बहुत ही बढ़िया। और अब मैं साथ ही स्ट्रॉबेरीज को भी एज अ डेकोरेशन साथ रखूंगी। लग रहा है ना बहुत ही प्यारा। अब मैं स्प्रिंकल्स ऊपर करूंगी और याद रहे ये वैसी ही आइसक्रीम लग रही है जैसे कि उसने ड्रॉ की थी। ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गया। और अब दादी की भी डिश रेडी हो चुकी है। देखो ये मीठे मीठे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये बिल्कुल रेडी है। मेरी आइसक्रीम भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। वाह कितनी प्यारी लग रही है। वाह अब हम सब रेडी हैं एमा। वाह कितनी ज्यादा आइसक्रीम है। पर ये क्या है? लगता है मुझे खुद ही खानी पड़ेगी। खैर जो भी हो चलो ट्राई करते हैं। अब मैं देखती हूँ कि ये कैसी है। ये मजे की है, काफी ज्यादा बेहतर। अब दूसरी ट्राई करते हैं। ये तो मामूली सी लग रही है, खा के चेक करते हैं। ये तो सारी फीकी है, बस स्ट्रॉबेरी है बीच में। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब ट्राई करते हैं सबसे अच्छी। ये तो वैसे ही जैसे मैंने ड्रॉ की थी। चलो ट्राई करते हैं। इतने ज्यादा सुंदर है। अब ट्राई करते हैं। ये तो बहुत ज्यादा मजे की है। वाह अब मैं सारी ही खा जाऊंगी। हालांकि इससे तुम जम भी सकती हो लेकिन मुझे किसी चीज की भी फिक्र नहीं, मैं तो सारी खा जाऊंगी। मैं भले ही जम चुकी हूँ लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी और यही आज की विनर है। क्या तुमने सुना? उससे सबसे अच्छी मेरी लगी है और इस बार मैं ही जीती हूँ। इस कहाँ से शुरू करेगी? चलो मुझे दिखाओ। वाह ये तो वफल है, मुझे ये चाहिए। अच्छा ठीक है हम बना के दे सकते हैं। मैं जैस के लिए सबसे अच्छा वफल बनाऊंगी और इसके लिए सबसे पहले इसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले अंडे जाएंगे, फिर इसमें दूध जाएगा। दूध जाने के बाद अब हम इसमें आटा डालेंगे। बढ़िया। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और ये काम मेरा ब्लेंडर अच्छे से करेगा। ओह हाँ ये इसी तरीके से होना चाहिए। बहुत अच्छे, बढ़िया। अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब अलग अलग बाउल में मैं इसे डालूंगी। इन्हें अलग अलग बाउल में डाल के मैं इसमें फूड कलरिंग डालूंगी जिससे इसका रंग बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा। इसी तरह अब मैं इन्हें रेनबो के कलर से रंगूंगी। ये कलर बहुत ही ज्यादा सूट करेंगे। बहुत बढ़िया, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं अब इसके लिए एक सिरिंज का इस्तेमाल करूंगी। इस सिरिंज के अंदर मैं बैटर को भर लूंगी। उसके बाद वैफल मेकर में हम आहिस्ता आहिस्ता डो को फैलाएंगे। अब एक सीक्वेंस में सारे डो को डालेंगे जिससे एक रेनबो कलर का बहुत ही प्यारा वफल बनेगा। अब हम इसे बंद कर देते हैं और अब बनने का इंतजार करते हैं। वो क्या है? नहीं नहीं, क्या तुम मेरी पोती को केमिकल्स खिलाने वाली हो? लेकिन इसके लिए मुझे तो चाहिए कद्दू। कद्दू से बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। अब इसे हम ध्यान से काटेंगे और ध्यान से काटने के बाद अब हम इन्हें टुकड़ों में काट लेंगे। दादी एक हेल्दी वफल बनाएगी। अब हम सब कुछ एक ब्लेंडर में डालेंगे और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब हम इसे ब्लेंडर में डालते हैं और डालने के बाद इसे अब स्टार्ट करते हैं। और अब कद्दू की प्योरी तैयार हो चुकी है, बहुत ही शानदार। अब हम बैटर में कद्दू की प्योरी डालेंगे।
ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कमाल है, जो कि मेरी दादी ने मुझे सिखाई थी और बहुत ही बढ़िया और कमाल की रेसिपी है। खैर, बहुत बढ़िया। चलो अब बैटर को वफ़ल मेकर में डालते हैं और एक अच्छा सा वफ़ल तैयार करते हैं। अब थोड़ा सा इंतज़ार करना बाकी है। और जैक, तुम क्या कर रहे हो? दादी मुझे जैक ना बुलाया करें। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक आइडिया आया है। मैंने इस बबल को बहुत ही स्ट्रिप्स में काट लिया है और अब मैं इन स्ट्रिप्स की मदद से एक वफ़ल तैयार करूँगा। मुझे आप लोगों का बैटर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे इस तरह का वफ़ल ही पसंद है। अब थोड़ा सा इंतज़ार और बहुत ही कमाल वफ़ल तैयार होगा। और शेफ़ क्या कर रही है? मेरा रेनबो वफ़ल तैयार हो चुका है। वाह, कितना सुंदर बना है। ये वफ़ल पे निश्चित रूप से ज़्यादा आइसक्रीम नहीं होगी। मीठी आइसक्रीम के बिना वफ़ल कैसे खाए जाएंगे? अब वफ़ल पे कुछ बॉल्स डालते हैं और इसे बंद कर देते हैं। अब ऊपर से और डिज़ाइनिंग करते हैं। अब उसके लिए मैं क्रीम लूँगी। क्रीम से मैं ऊपर इसके डिज़ाइनिंग करूँगी। वाह, ऐसे। ये जलने की महक कहाँ से आ रही है? जैक, उधर देखो, इससे पहले कि तुम्हारा वफ़ल जल जाए। क्या? मेरा वफ़ल जल चुका है? मेरा चिंगम वफ़ल सच में जल चुका है। अब मैं इसे कैसे बाहर निकालूं? चलो मैं एक स्पेशल ऐसी कोशिश करता हूँ इसे निकालने के लिए। ये तो अब खराब हो गया। ये तो बहुत चिपचिपा है। अब मैं इससे वफ़ल कैसे बनाऊंगा? बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वहाँ शेफ़ क्या कर रही है? तो मैंने क्रीम के साथ अपना काम ख़त्म कर लिया और मेरा वफ़ल इतना प्यारा रेडी है। वाह, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और उसके लिए मुझे बनाना आइसक्रीम चाहिए। इसे मैं अच्छे से पिघला लूँगा और उसके बाद मैं इससे अपना वफ़ल डेकोरेट कर लूँगा और इस पर मैं हुबा लिखूँगा। कितना सुंदर लग रहा है, बढ़िया। ओह हुबा, कितना प्यारा लग रहा है इस पे। दादी, आपको मेरा काम कैसा लगा? तुम्हें मैं असल वफ़ल दिखाती हूँ। मेरा वफ़ल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसे प्लेट में रखते हैं। मैं इसमें कोई और चीज़ तो नहीं डालूंगी, लेकिन मैं जैम का इस्तेमाल करूंगी और इसके जो होल्स हैं उनको मैं जैम से भर दूंगी। ये तुम सुबह में भी खा सकते हो, शाम में भी खा सकते हो, दोपहर में भी खा सकते हो। तुम्हें बहुत ही पसंद आने वाला है। जैस, अब तुम इसे ट्राई कर सकती हो। हम रेडी हैं जैस। ये वफ़ल बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं ये वाला वफ़ल ट्राई करूँगी। ये कैसा वफ़ल है? ये तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। सॉरी भाई, लेकिन मैं ये वफ़ल ट्राई नहीं कर सकती। दूसरा वफ़ल भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वाह, इस पे तो स्ट्रॉबेरी जैम लगा हुआ है। खा के मैं ट्राई करती हूँ। बहुत ही मज़े का है ये वफ़ल। अब तीसरा वफ़ल ट्राई करते हैं। क्या ये ओरियो वफ़ल है? कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब ट्राई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। आज का जो विनर है वो ओरियो वफ़ल ही है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, मुझे पहले से पता था। आखिर जीत मेरी ही हुई। मेरा तो बैड लक था।